टीना और मीना आपके लिए परिज़ात का रिकैप और रिव्यू लेके आई हैं। एपिसोड 9 का हम क्विक रिकैप करेंगे और हम आपके लिए व्हाट इज दिस और तालियां तो बनती हैं भी लेके आए हैं, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। ड्रामा शुरू होता है जब परी कल्लू उस्ताद से कहता है कि वो कोई तरीका ऐसा ढूंढना चाहता है जिससे बहुत ज्यादा पैसे बन जाएं। वो उसको कहते हैं मैकेनिकी में तो ऐसा होने नहीं लगा, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करूंगा। और वो अपने शागिर्द से बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे शागिर्द के पास कराची चले जाओ और वो वहां से तुम्हें दुबई भिजा देगा और तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। परी बहुत खुश होता है और घर जाके अपने घर वालों को ये बात बताता है। भाई उसकी खुश नहीं नजर आ रहे इस बात से, लेकिन भाभियां उसे कहती हैं कि हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, बड़ी लालची औरतें हैं। खैर, हमने देखा कि परी ने सईदा को अलविदा किया और जाते-जाते उसने अपने बहनोई को कहा कि सईदा का ख़्याल रखें। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाहिद का क्या रिएक्शन था। नाहिद को जब ये पता चलता है कि परी दुबई जा रहा है, तो ये कुछ सैड और अपसेट नज़र आ रही है। अजीब-सी बात है। लगता है जैसे टीना ने कहा था कि इनके हस्बैंड का कुछ कोई और चक्कर या कोई दूसरी शादी की बात कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि शी लुक्स क्वाइट अपसेट एंड सैड। और लग रहा है कि माजिद किसी और चक्करों में है, ट्रबल इन पैराडाइज़। फिर हम भाभीयों की बात कर लेते हैं। भाभीयों को जब ये पता चलता है जी कि सईदा के पास कहीं से पैसे आ गए हैं उनके मियाँ के पास, तो उनको बड़ी आग लगती है और फिर वो हजन बुआ से कहती है कि किसी ना किसी तरह पता कराएं कि कैसे पैसे हैं। भाई आप लोगों को क्या तकलीफ है, हमें समझ नहीं आती। आता है कराची ट्रेन के जरिए और यहाँ पे उसका इस्तकबाल करता है कल्लू उस्ताद का शागिर्द जानू, जिसका असल नाम शाहजहान होता है। परी उसे कहता है कि मैं दुबई कब का आऊँगा, तो शाहजहान उसे कहता है कि भाई इंतज़ार करो, ठंडा करके खाते हैं, पहले तुम्हें कराची में जॉब करनी पड़ेगी, फिर दुबई भी चले जाओगे। और फिर हमने देखा कि एक और हसीना की हुई एंट्री जी, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ये परी की हसीना नहीं है, ये जानू की गर्लफ्रेंड माही है। खैर, जानू जो है वो परी को ये कहता है कि कल मैं तुम्हें जॉब पे लेके जाऊँगा ऑफ़िस, और वो ऑफ़िस जब लेके जाता है तो बाय चांस वहाँ पे बड़े साहब दुबई से आए होते हैं, बहरोज़ करीम साहब, जो कि परी से जब उसका नाम पूछते हैं, उनको उसका नाम परीज़ाद इतना पसंद आता है कि वो उसको जॉब ऑफ़र कर देते हैं। और परी जब नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा होता है, तो उसको आवाज़ें आती हैं, वो देखता है कि रात के टाइम फैक्ट्री में कुछ इल्लीगल लोडिंग हो रही होती है, सामान कहीं और ट्रक में डाल के डाला जा रहा होता है। परी जब मैनेजर साहब को कन्फ्रंट करता है, तो मैनेजर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा अगर तुमने किसी को बताया। अब देखते हैं कि परी बिग बॉस बहरोज़ साहब को ये बात बताएगा या नहीं, देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखनी पड़ेगी। जी मीना, व्हाट इज दिस में आज अपने ऑडियंस के लिए लेके आए हैं दो चीजें। पहली बात तो ये कि जो सीन था चांद वाला था तो अच्छा, लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, ये कुछ ज्यादा ही सीन को लंबा कर रही थी। हमें तो पता था नाहिद ऐसी बातें कर नहीं सकती, वैसे आपस की बात है, वो माफी मांगने तो आ नहीं सकती, इतना जर्फ तो उसमें है नहीं। तो सीन थोड़ा सा लंबा हो गया था भाई, व्हाट इज दिस। और फिर ये जो भाभियां जो हैं, अचानक उन्होंने यू टर्न मारा है और यहाँ पे हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। परी की इतनी लालच भाई, पहले तो आप इस बेचारे परी को मुंह नहीं लगाती थी, इसके पीछे पड़ी रहती थी। अब पता चला कि मोटी असामी बनने लगा है तो फौरन ही उसकी साइडें लेनी शुरू कर दी। भाई व्हाट इज दिस। वैसे असल में तो उनके दो फायदे, एक तो परी चला भी जाएगा और ऊपर से पैसे भी आने लग जाएंगे। तालियां तो बनती में हम आपके लिए भी दो चीजें लेके आए। पहली बात ये कि जो सीन था ना, आउट क्लॉस था। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी बहन भाई की बॉन्डिंग और परफॉर्मेंस इस तरीके से टीवी पे ऑन स्क्रीन नहीं देखी। इन दोनों को क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छी ये इस रिलेशनशिप को ऑन स्क्रीन शो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डायलॉग और ये जो मैसेज इन्होंने कन्वे किया था वाकई बहुत अच्छा था और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो बहुत अच्छा सीन था। और दूसरी बात हम ये करने वाले हैं कि जो हाजन बी हैं या हाजन बुआ हैं, ये क्या रोल कर रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इनके नॉर्मल रोल से जो लैला ज़ुबैरी जो है यूजुअली करती हैं। और हमने देखा कि इस रोल को भी वो बखूबी निभा रही हैं, हालांकि इनके नॉर्मल रोल से ये बिल्कुल हट के है। तो भाई तालियां तो बनती हैं इतने ज़बरदस्त डायलॉग और मैसेज देने के लिए और अपनी नॉर्मल रूटीन के रोल से हट के रोल करने के लिए। तो इन दोनों बातों पे तालियां तो बनती हैं जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe. Allah Hafiz.